जो कांग्रेस का इतिहास रहा है उसमें इंदिरा गांधी जी ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। जो हमारे जवान हैं, जो देश के सेवा में, रक्षा में अपने ज़िंदगी का एक मेजर पार्ट उन लोग खर्च कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। और जवान जो शहीद हो जाते हैं, अफसर शहीद हो जाते हैं, वो हम लोगों के रक्षा के लिए अपने ये सिंदूर को पाकिस्तान बहुत छोटा सा चीज समझा था। उसका अर्थ तो ऐसे भी सिंदूर का वो नहीं समझता था, लेकिन अब समझ में उसको आया कि सिंदूर वास्तविक है क्या। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, आपको बताना चाहेंगे पहलगाम हमले में जो आतंकवादी हमला 22 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष भारतीयों की जो जान ले ली थी आतंकियों ने, जो धर्म पूछकर मारा था। उसके बाद भारतीय सेना का जो करारा जवाब था, जहां पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई थी, उनके परगच्छे उड़ गए थे, ऑपरेशन सिंदूर जो चला था, उसके बाद पूरे देश में सम्मान किया जा रहा है सैनिकों का, उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का। तो आपको बताना चाहेंगे, कांग्रेस भी पूरे देश में सम्मान कर रही है अपने सैनिकों का। पूरे देश में 25 मई से जय हिंद सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है, जिसमें सैनिकों का सम्मान कर रही है, उनके शौर्य और पराक्रम का सम्मान कर रही है, उनके अदम्य साहस का सम्मान कर रही है। और ऐसे में हजारीबाग में ये जिम्मेदारी कांग्रेस के मुन्ना सिंह को दी गई थी, और यहाँ पर रिटायर्ड फौजी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। उनको सम्मानित किया जा रहा था। सबसे पहले जो शहीद स्मारक बना है, वहां पर माल्यार्पण किया गया, राष्ट्रगान हुआ। क्या कुछ कहा है मुन्ना सिंह ने इस कार्यक्रम को लेकर? अब जब रिटायर्ड फौजी से हमने बात की है, तो वो कितने जोश में हैं, सम्मान पाकर कितने खुश हैं, वो सारी बात आप इस वीडियो में देखिए। एक सम्मान समारोह है शौर्य और पराक्रम के लिए, हमारे देश के वीर जवानों के लिए, रिटायर्ड फौजियों के लिए। देखिए, पूरे देश में कांग्रेस 25 मई से जय हिंद सभा कर रही है, जहां सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को लेकर सम्मान दे रही है। हजारीबाग में भी दिख रहा है, यहाँ पर कांग्रेस से मुन्ना सिंह ने यह जिम्मेदारी संभाली है, और यहाँ पर पूर्व सैनिक पहुंचे थे, काफी संख्या में पहुंचे थे, उनका सम्मान किया गया। उनसे ही बात करते हैं। ये जो पूरे देश में कांग्रेस जो सैनिकों के सम्मान में, उनके शौर्य और पराक्रम के लिए खड़ी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हजारीबाग? देखिए, हमारी पार्टी तो इसमें मजबूती से खड़ी है, क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि हमारा जो कांग्रेस का इतिहास रहा है उसमें इंदिरा गांधी जी ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। और ऐसे भी क्या है कि जो भी प्रधानमंत्री अपना देश के प्रति और उनका जो फौज है उसके प्रति उनका दायित्व होता ही है। हमारी पार्टी का क्या है कि इसमें एक, और हम लोग का भी है कि जनरली जो हमारे जवान हैं, जो देश के सेवा में, रक्षा में अपने ज़िंदगी का एक मेजर पार्ट उन लोग खर्च कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। और जवान जो शहीद हो जाते हैं, अफसर शहीद हो जाते हैं, वो हम लोगों के रक्षा के लिए अपने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देते हैं। तो हम लोग का एक नैतिक धर्म बनता है पार्टी के साथ साथ कि हम लोग को जो सैनिक अपना एक बहुमूल्य जीवन का पार्ट दे रहे हैं हम लोग के रक्षा के लिए, और जो शहीद हो रहे हैं उनका हमें हृदय से हम लोग को सम्मान करना चाहिए। और समाज में भी बढ़ चढ़ के हम लोग के, उनके परिवार के प्रति कहीं भी अगर आवश्यकता हो तो खड़ा रहना चाहिए और उनका मान सम्मान करना चाहिए। ये जो मौका आपको मिला, और जिस तरीके से आप बड़े ही दिखा कि सारे फौजियों का सम्मान जो कर रहे थे, जो आप कह भी रहे करना भी चाहिए, ये खुद के लिए कितना ये जो अनुभूति होती देखिए, ये है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन का चीज़ है। अपने आप में लगता है कि चलो कुछ हम अच्छा काम कर रहे हैं, कि जिन लोग के, इन्हीं लोग के बदौलत आज हम लोग खुला सांस में यहाँ जी रहे हैं, कि भाई आज़ादी का आप सांस अगर ले रहे हैं तो इन्हीं लोग का, उसमें सारे लोग का योगदान है। तो हम लोग का ये फर्ज बनता है, उसी के फर्ज का थोड़ा सा पार्ट इन लोग जितना बड़ा बलिदान देते हैं, त्याग करते हैं, उसके अनुसार ये कुछ भी नहीं है, एकदम छोटा सा चीज़ है। तो हम लोग अपने से जो बना थोड़ा दिल का खुशी के लिए सबका मान सम्मान करने का काम किए, बस यही है। एक मांग भी एक रख रहे थे, ये जो इन लोगों का मांग है, निश्चित रूप से इसको सही प्लेटफॉर्म में हम इसमें होम सेक्रेटरी साहब के पास और सीएम साहब के पास ये बात रखेंगे कि अगर अन्य प्रदेशों में ऐसा व्यवस्था है तो झारखंड में भी ये होना चाहिए कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनका सम्मान मिलना चाहिए, कि नौकरी जो सेना में सेवा देने के बाद, सेना के या पैरामिलिट्री में सेवा देने के बाद भी उन्हें अपने समाज में अच्छे से और खुशहाली से मान सम्मान के साथ जीवन जीने का उनका पहला अधिकार है। उसमें हम सभी को खड़ा रहना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। उनके सम्मान में और बात आगे बढ़ेगी और आगे तक जाएगी निश्चित रूप से। देखिए, हमारे साथ रिटायर्ड फौजी हैं, जो देश की सरहदों पर देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। अब आज का जो दिन है, जहां कांग्रेस जो है इनका सम्मान कर रही है, इनके शौर्य और पराक्रम को लेकर, तो यहाँ पर ये पहुंचे हैं। अब इनसे ही समझते हैं ये जो सम्मान आपको दिया जा रहा है, और सम्मान जो दिया जाना चाहिए, और जो सम्मान हमेशा मिलता रहना चाहिए, ये तीनों बात है इसमें। आज जो सम्मान आपको दिया गया, जो आप जिस तरीके से सेवा पूरी देश की करते हैं, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बलिदान भी देते हैं, ये सम्मान जो मिला है, और ये जो परंपरा
एक तरीके से निकल पड़ी है पहलगाम के बाद, जो दिख रहा है कि शौर्य पराक्रम जिस तरीके से पूरे विश्व में डंका बजा देश का, कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, देखिए मैं आज चूंकि जय हिंद कार्यक्रम हो रहा है तो सबसे पहले मैं कुछ बोलूं उससे पहले जो ऑपरेशन सिंदूर में जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको सत सत नमन करता हूं। और मैं यही बोलूंगा कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक उन्हीं की बलिदानी हमेशा हम सभी याद रखेंगे। आज मुन्ना भैया एंड उनके टीम ने हम लोगों को जो सम्मान दिए हैं पूर्व सैनिक संगठन के तरफ से के सभी सदस्यों के तरफ से मैं उनको और उनके टीम को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। ये इस तरह का जो कार्यक्रम होता है इससे जो सैनिक हमारे सरहद पे तैनात हैं वो कहीं न कहीं प्रेरित होते हैं और भी कुछ करने का। आप सभी को पता है कि देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखने के लिए हमारे जो सैनिक हैं अपना प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं और जरा भी नहीं झिझकते। इस तरह का कार्यक्रम होने से और भी जो हमारे समाज में जो युवा तबके के लोग हैं जिनको सैनिक बनने का सपना है वो लोग भी प्रेरित होते हैं कि अगर मैं भी जाता हूं तो हम भी इसी तरीके से सम्मानित होंगे और ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह का कार्यक्रम होने चाहिए, लगातार होनी चाहिए। इस तरीके का कार्यक्रम से एक फौजी का उत्साह किस तरीके से बढ़ता है? बहुत उनका मनोबल बहुत ऊंचा होता है। जैसे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष अरविंद जी ने बोला है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जो जिनको सैनिक बनने का सपना होता है तो उनको एक अलग से उत्साह मिलता है और वो बहुत प्रेरित होते हैं। जो हमारे अभी वर्तमान में बॉर्डर पे तैनात हैं सेना के जवान, वो भी इस मैसेज को पढ़ेंगे, इस मैसेज को देखेंगे तो उनके अंदर एक अलग अनुभूति पैदा होगी और जो जंग में खून बहाने का जो क्षमता होगा वो कई गुना बढ़ जाएगा। ये जो पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो पाकिस्तान को थोड़ा भी हवा तक नहीं लगा, उनका एयर बेस हो या फिर जो उनकी जो आतंकवादी की जो बेस थी, धज्जियां उड़ा दी गई और बिल्कुल मतलब पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आया कि भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है। तो ये थोड़ा भारतीय सेना के बारे में बताएंगे? जय हिंद। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज हम पहले के जैसा नहीं है। आज हमारा देश उस स्थिति में बदला है जैसे समय बदल रहा है, जैसे वर्ल्ड में बदलाव आ रहा है। तो किसी भी देश को अपने से कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए और कोई भी देश इतना ये नहीं है कि भारत को दबा सके। आज भारत में एक ऐसा है जो चाइना जैसे, अमेरिका जैसे, बाकी जितने भी हैं वो भी डर रहे हैं कि भारत एक ऐसे निशाने पे हथियार बना चुका है कि अमेरिका भी उस रास्ते पे आ चुका है और उसके टारगेट पे, भारत के टारगेट पे अमेरिका तक है। जय हिंद। देखिए, कश्मीर से भुज तक जो कोशिशें पाकिस्तान की थी, बहुत सारी कोशिशें चल रही थी जो हवा में ही रह गया, मतलब फिसड्डी साबित हुआ और भारत के सामने घुटने एक तरीके से वो टेक गया। और ये जो सम्मान जो उसी शौर्य पराक्रम के लिए आपको याद किया जा रहा है, जो बलिदान देते हैं या फिर सब कुछ न्यौछावर करते हैं और सम्मान जो मिल रहा है, ये सारी चीज़ें, सम्मान तो एक बड़ी छोटी सी चीज़ है जो आप लोग करते हैं, वो हर सम्मान उसके लिए छोटा पड़ जाएगा। फिर भी क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सिंदूर को पाकिस्तान बहुत छोटा सा चीज समझा था, उसका अर्थ तो ऐसे भी सिंदूर का वो नहीं समझता था, लेकिन